दूसरा धारणाओं के बारे में भी। हमारी बहुत सारी धारणाएं हैं ना, खान पान की शुद्धि है, प्योरिटी है, और भी है धारणाएं। स्कूल है तो डिसिप्लिन भी है, तो स्कूल के डिसिप्लिन भी कौन सा है? यूनिफॉर्म पहला डिसिप्लिन है ना स्कूल का। बहुत सारे डिसिप्लिन है, तो हमारा यूनिफॉर्म भी है। अब इसके ऊपर बाबा ने बड़े अच्छे, तो वाइट यूनिफॉर्म है हमारा, अब सबको पता है ना। तो वाइट ड्रेस भी ज़रूरी है। और दूसरा, वाइटनेस से अ, मतलब रॉयल्टी भी तो है ना, वाइट ड्रेस यूनिफॉर्म। तो चलो बाबा के शब्दों में हम सुनते हैं। 5:1:21। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलने चाहिए। क्यों? हम लोगों ने किया था ब्राह्मणों की भाषा में, याद है ना? कौन कौन सी थी भाषा, याद है किसी को? ब्राह्मणों की भाषा, इसमें 4 थे हमारे। वो भाषा तुम बोल नहीं सकते, तो उसमें एक भाषा हे शब्द है। और क्योंकि कहा कि इसलिए हे ईश्वर ये वर्ड कभी नहीं हो सकता। हे बाबा, ओ बाबा, ओ गॉड, ओ माय गॉड, ये ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। तो इसलिए ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। और ये हाय हाय और हे है, ये भी दुख के वर्ड है, हे भगवान। वैसे भी कभी कुछ होता है तब हम ये कहते हैं ना, हे भगवान क्या हुआ, तो ये तो दर्द के वर्ड है। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? ये किस बात का प्रतीक है? पवित्रता का। पवित्रता का प्रतीक है। अच्छा, पहले सफेद ड्रेस पसंद है सबको। अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें ड्रेस पसंद है, सफेद ड्रेस पसंद है। ये सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मर जीवा बने हो, नया जन्म हुआ ना। देखो, मरना वर्ड दुनिया के रीति रस्म से मरे, और नया जन्म एक्चुअली देखा जाए तो मरना एक जगह होता है, जीना दूसरी जगह होता है, उसी आत्मा का उसी समय। तो हमारा मर जीवा, इसलिए हम दोनों वर्ड हमारा जो दुनिया में कहते हैं आइदर डाई डेथ, मतलब ये कहते हैं डाइड, या कहेंगे बॉर्न, लेकिन हम कहते हैं मर जीवा, मरे भी है जी भी रहे हैं। दोनों वर्ड आ गए हमारे। अच्छा, इसलिए हम सफेद ड्रेस पहनते हैं। और फिर बाकी सारे वैसे बहुत सारी क्वालिटीज भी है सफेद ड्रेस की। रॉयल्टी, प्योरिटी की निशानी है, क्लीनलीनेस की निशानी भी है। सफेद ड्रेस में क्लीन रखना ही पड़ता है। काले स्वेटर पहनो ना तो अब पता भी नहीं चलता है, कितनी बार पहन भी चुके होंगे, गंदे भी हो रहे हो, आप सोचते हो कि मतलब गंदे पहनते रहते हैं। हाँ, तो सफेद मतलब ही क्लीनलीनेस। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर न कहे, सिर्फ बाप कहे तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हो, तो बाप बैठ समझाते बच्चों को। सभी को तो नहीं समझाते होंगे, सब अपने को भाई भाई कहते ही हो। गीता में लिखा हुआ है, भगवान उवाच। अब भगवान उवाच किसके प्रति? भगवान के सब बच्चे। जब भगवान उवाच लिखा, तो कोई भी बड़ा पावर का होगा, सुपर पावर का प्रेसिडेंट आएगा तो एक जन को एड्रेस करेगा क्या? बल्कि उसके लिए तो स्टेडियम लिया जाता है, हॉल भी नहीं लेते, ऑडिटोरियम भी नहीं लेते, स्टेडियम लेते हैं, क्योंकि वो लाखों को एड्रेस करेगा। तो परमात्मा ने जब महावाक्य कहे
तो 1-2 के लिए कहेंगे क्या? बाबा जब महावाक्य उच्चारते हैं, बाबा की मुरली चली, तो सामने वाले और ऑल ओवर वर्ल्ड को देखते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड 10 कितने लाख बच्चे सुनते हैं बाबा के। तो अब भगवानुवाच किसके प्रति? भगवान के सब बच्चे, वो बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स है। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा, वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी में तो देखी, अब जाकर ज्यादा कुछ सुने। पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर। प्रदर्शनी, मीडिया प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस, ये सब हमारे एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है। तो पहले वो देख लेते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर बाद में जाके देखते हैं। तो पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान लाता, शिव भगवान वाच। सुना? पहले पहले उनको ये पता तो पड़े, क्या पता पड़े? ज्ञान का सागर, पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, शिव भगवान वाच। कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है, कौन बोल रहा है? वह सुप्रीम सोल, ज्ञान का सागर, निराकार है। वह तो है ही सत्य, ट्रुथ। वह सत्य ही बताएंगे। फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। ट्रुथ कह दिया ना। ट्रुथ वर्ड, टी हमेशा कैपिटल करते हैं उसको, ट्रुथ का। तो ट्रुथ अलग है, सच्चाई अलग है। तो ट्रुथ, और इसलिए जब दुनिया में वो सेंट्स है, जो इवॉल्व्ड पर्सनालिटीज होते, वो कहते हैं हम सच्चाई, सत्य की खोज में थे। तो सच्चाई अलग है, सत्य। तो सत्य की क्या खोज करनी होती है? सत्य की खोज में थे। जैसे बाबा का भी तो यही था। 1932 से बाबा लिखने लग गए अपना वो अ, अ, बुद्धि और मन के डायलॉग्स बाबा के होते थे। मतलब बाबा की वो खोज चालू हो गई कि सत्य, तो ट्रुथ, तो मतलब परमात्मा, इसलिए उसको सत सत्य। कहते, सत चित आनंद। तो सच्चाई और सत्य, सत्यता, सत्य की खोज, ट्रुथ। तो ट्रुथ, गॉड इज ट्रुथ। तो ट्रुथ मतलब एग्जिस्टिंग है, वो है, इसलिए उसको अविनाश है कह दिया। एग्जिस्टिंग, गॉड वॉज ट्रुथ नहीं, गॉड इज ट्रुथ है, एग्जिस्टिंग है। तो इज है मतलब अभी है। हम मुरली सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, बाबा है, इज, इज है, वॉज नहीं है। तो इज मतलब है मतलब है के लिए क्या कहेंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि गॉड इज ट्रुथ, ये कह दिया। अच्छा, तो पहले पहले तो इस पर समझाना है हमको, परमपिता परमात्मा, और दूसरा है ट्रुथ है, एग्जिस्टिंग है, और ट्रुथ ही बोला, एग्जिस्टिंग बोल देते ना, गॉड इज देयर बोल देते, भगवान है, सत्य बोला। क्यों सत्य बोला? ये अविनाशी है। तीसरा, वो जो भी कहेगा, जो भी बोलेगा, वो सत्य है, वो कोई रॉन्ग नहीं बोल सकता है ना। इसलिए कल के वो था, जो प्रश्न था कल के मुरली में, पॉइंट था कि उच्च पद पाने वालों की निशानी। फास्ट फास्ट रिंकू बेन, ये क्या हो गया? तो बाबा कहते हैं वह है पतित पावन। तो जब वह यहाँ आते तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो, ये वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी है। यह है विशेष दुनिया। यह मनुष्य नहीं जानते कि भारतीय वाइसलेस था। कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसलिए उनको ही ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ये किसको पता ही नहीं कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है।
दादा समझ लेते तब टीका करते हैं। अब उनको क्या पता, ये सामने ब्रह्मा दिखता है, कुछ न कुछ बोलते हैं। इसलिए पहली पहली बात यही है, समझाओ कि इसमें लिखा हुआ भी है, शिव भगवान उवाच, वह तो है ही ट्रुथ। बाप समझाते हैं, मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ इन सालिग्रामों को पढ़ाने। बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा भी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि के रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। बुलाते भी है कि पतित पावन आओ, तो पहले पहले उसका ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वह है ही सत्य, नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। ट्रुथ कह दिया, मतलब उसके बाद कुछ कहने की, प्रूव करने की जरूरत ही नहीं होती, नहीं। मतलब अल्टीमेट हो गया। अल्टीमेट हो गया, क्या प्रूव करना है? ट्रुथ बोलने के बाद क्या प्रूव करना है? तो हम एक बार भगवान को प्रूव नहीं कर रहे। हम्म तो बाबा कहते वो तो है ही सत्य, तो वो सत्य है तो उसके साथ संबंध भी कौन से होंगे? सत्य वाले संबंध होंगे। इसलिए तो कह दिया झूठी दुनिया झूठी, ये सब संबंध झूठे हैं। तो नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। फिर सत्य में क्या क्या आ जाता है? वो है सत्य, नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। सेकंड, थर्ड, सचखंड की स्थापना करते। सतयुग बोला इसलिए, सतयुग वर्ड बोल दिया। दुनिया में तो खाली ये पता है ना, सतयुग त्रेता युग। अब सतयुग मीन्स व्हाट? सचखंड। इतना सा भी झूठ नहीं, मतलब इतनी सी भी डुप्लीकेसी नहीं, इतनी सी भी प्रिटेंशन नहीं है। कई बार हम खुश हंसी अ, हंसते हैं, प्रिटेंड करते हैं, तो प्रिटेंशन नहीं है। तो सत्य मतलब सत्य। तो बाबा कहते हैं तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। हमने की थी ना सत्यता की अथॉरिटी वाला पूरा एक्सरे किया था उस मुरली का। कब था वो? 2 हफ्ते हो गए उसके। तो बाबा ने कहा बैरिस्टर के पास जाएंगे तो समझेंगे ना हम बैरिस्टर बनने आए हैं। कितना अच्छा बात बाबा ने कही। बैरिस्टर के पास, फिर बैरिस्टर, मतलब हम सत्य बाप के पास आए हैं। सत्य बनने आए। इनफैक्ट सत्य अ, को इट्स लाइक कवर्ड है, वो कवर को निकालने आए हैं, झूठ वाला कवर ऊपर का। अभी तुमको निश्चय कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, कई निश्चय करते भी है, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो उनको सब मनुष्य कहते हैं, कहते तो उनको सब मनुष्य कहते, तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, कोई न कोई विक्रम करते हैं। भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो पावन बनेंगे, वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर वहां राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वो अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस चली जाएगी। ये कयामत का समय है ना। अब ये बुद्धि कहती है ना सत्युग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना कि हमारा भारत, बड़े ते बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी है। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। ये भारत के प्रति जो पेट्रियोटिज्म है, और कोई कंट्री में है इतनी पेट्रियोटिज्म? हम्म? मतलब पेट्रियोटिज्म जैसे ना, वो एक कुर्बानी और एक रिस्पेक्ट इतना है।
कंट्री के लिए, एक है मेरा अपनापन और एक है उसके प्रति रिस्पेक्ट, क्योंकि रिस्पेक्ट होता ही है त्याग, तपस्या, सच्चाई का, उसका रिस्पेक्ट है ना इसका। और ये वाली सारी फिलॉसफी यहाँ ये प्रैक्टिकल रहा, त्याग तपस्या रही। तो इसलिए तो कहते हैं जहां राम अभी तक है नर में, तो ऐसी दुनिया की रिस्पेक्ट है ना, तो वो भारत में है और तो कहीं नहीं है। कोई क्या कर कहता है कि वहां राम अभी तक वो राजाओं में राम था, वहां के राजा में कहीं नहीं है। तो त्याग तपस्या की रिस्पेक्ट है। इसलिए बाबा कहते हैं, वो कहते हैं हमारा भारत, पर हम उनको पता नहीं भारत है कैसा। अभी हम भारत स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं, सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे, ये अभी ज्ञान आया है। वो वो लोग तो जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, ये सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊंगा, मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है, सब पुकारते रहते हैं ना कि हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा भक्तों के मुख से। और अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है, तुम्हारे मुख से हे शिव बाबा। हाँ, कोई उच्चारता है हे बाबा। हम्म, हम तो क्या कहते हैं, हमारा भी है, एक्सक्लेमेशन तो होता है, पर हमारे वर्ड्स है वाह बाबा वाह। हाँ, वाह बाबा, मीठा बाबा, प्यारे बाबा। उठो ना, वो माताएं उठती है ना, वो तकलीफ होती है ना उठने में, तो वो उठते उठते क्या कहती है माताओं का, भक्ति जो करते, हे भगवान। वो उठते उठते ना होता है ना वैसा, हे राम। माताओं में जो भक्ति वाले में भी है, होता है ना ऐसा। हाँ, फिर कंप्लेन भगवान को उठते उठते, तो हम क्या कहेंगे? कांता बेन का, सुमन बेन, क्या कहो? किसी भी बात, हे वर्ड तो क्या है, दर्द दुख कंप्लेन उसके होते हैं। तो बाबा कहते हैं, इसलिए कोई हे बाबा यूज करता है, हम सब ब्राह्मण परिवार देखने लग जाते, ये ज्ञान नहीं समझा इसने। नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वो तो हमारा बाप है, तुमको हे बाबा थोड़ी करना है, बाप से तुमको वर्षा लेना है। पहले तो ये निश्चय हम बाप से वर्षा लेते, सब छोटी छोटी वोकेबलरी बाबा सिखाते, एटिकेट्स पूरे। तो बाप से तो तुमको वर्षा लेना है, पहले तो ये निश्चय है कि हम बाप से वर्षा लेते, बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते। ये तो सच्चा बाप है ना, बाप जानते ही हमारे बच्चे हैं, जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ। घोर नींद है, सबसे बड़ा घोर नींद, बहुत टाइम पड़ा है अभी, सबसे बड़ा नींद है ये। तो बाबा कहते, बाप ने समझाया आत्माएं वहां शांति धाम और सुख धाम में रहती है। सुख धाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी देवताएं है ना, और वह है स्वीट होम। तुम जान गए हो कि हमारा होम वह है। हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पाठ बजाने, हम आत्मा यहाँ के रहवासी नहीं है, वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। कितना फर्क है, हम भी एक्टर तुम भी एक्टर। फिल्मी वर्ल्ड में हम लोग बहुत सेवा करते हैं, इसलिए आर्मी वर्ल्ड में भी बहुत अच्छी सेवा होती है, क्योंकि हम लोग दोनों राइम करते हैं, हम भी आर्मी तुम भी आर्मी, और हम भी एक्टर्स तुम भी एक्टर्स। तो अब ये अच्छी पॉइंट बाबा ने कही। चलो, क्या पॉइंट कही भावना बहन? हाँ, तो अभी अभी पॉइंट बोल दी बाबा ने। क्या पॉइंट था?
कि तुम यहाँ अपने इसी दुनिया से अपने घर से आते हो, उन्होंने हम उस दुनिया से आते हैं, तुम इस दुनिया से आते हो। हाँ, अटेंशन, अटेंशन का भी एक क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन क्या बोलते हैं उसको, वो बच्चों का एक गेम होता है ना, अटेंशन का गेम। कुछ पॉइंट हो गया, इमीडिएट अटेंशन। तो बाबा कहते हैं, तो हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं हैं, वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदल कर पार्ट बजाते हैं। तुम तो समझते हो ना, हमारा घर शांति धाम है, वहां हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है, तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? सब नीचे आने के बाद फिर वो ले जाने आएंगे ना, शिव बाबा। ले जाने का भी एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेरेमनी होता है। वो विदाई सेरेमनी होती है ना, ब्राइड ग्रूम को ले जाते हैं, ब्राइड ग्रूम ही होती है ना, तो सेरेमनी होती है। तो हम लोग को ले जाते हैं बाबा, सेरेमनी है। तो ये सब मुक्ति को ही मानने वाली है। दुख हरता सुख करता है, तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो, पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अब बाबा कहते अब विचार करो, किसको बुला रहे हो तुम? पतित पावन, और शिव बाबा को बुला रहे हो, महाकाल को बुला रहे हो, किस लिए? शिव को बुला रहे हैं अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए कहते हैं घर चलो। ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है, विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सीखने सिखलाने। वास्तव में हठयोगी तो राजयोग जानते ही नहीं, उन्हों का योगी रॉन्ग है। इसलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं, बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं। जब पाप बढ़ता है बौद्ध धर्म में, तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। स्टार्टिंग में सन्यासी नहीं होते हैं बौद्ध धर्म में। लेकिन अब मैं अब जैसे वैसे मुझे जो बाबा समझ में आया, थोड़ा मुझे भी इसमें सीनियर से क्लियर करूंगी मैं। बिकॉज वो सिद्धार्थ का यही बताया ना कि उसको वो जब देखता है और उसके बाद फिर वो लेता है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने ये कहा है कि बौद्ध धर्म में, हाँ, सन्यासी तो बाद में होते हैं। स- कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं। जब पाप बढ़ता है बौद्ध धर्म में, तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। तो अब उसका तो मैं थोड़ा इसकी लिटरेचर रात को पढ़ा तो पता नहीं चला। हाँ, लेकिन बाबा ने ये कहा है कि पहले, या तो जब वो धर्म स्थापन हुआ तब वो सन्यास का इतना प्रथा नहीं होगा उस समय बौद्ध धर्म में, वो जो बाबा कहना चाह रहे हैं। फिर बाद में ये जब पाप इस तरह बढ़ा, क्योंकि सन्यास बौद्ध धर्म कब का है? 2250 वर्ष पहले। तो उस समय सन्यास का प्रथा नहीं है। जब धर्म स्थापन, धर्म एक्चुअली कोई सन्यास के लिए थोड़ी होता है। धर्म तो वैल्यूज की एस्टेब्लिशमेंट के लिए था, कि अहिंसा और कौन सा, दया। इसमें ये नहीं होगा जैसे कि पाप उस समय तो उनकी भी, धर्म की भी तो सतो प्रधान अवस्था होती है। तो जब धर्म की भी वो अवस्था आती है तब सन्यास होते हैं। ये जो मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क्स का होता है, तो ये लेटर ऑन हुआ है। तो एनी ये कल तक कल तक क्लियर कर लेंगे। महात्मा बुद्ध ने आते ही सबको सन्यास एस्टेब्लिशमेंट की है। तो शुरू में बाबा कहते हैं शुरू में तो वो आत्माएं ऊपर से आती है। अब लॉजिक है, बाबा राइट कह रहे हैं,
जब पाप बढ़ता है बौद्ध धर्म में, तब संन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वो आत्मा ऊपर से आती है, उनकी संख्या आती है। शुरू में संन्यास सिखलाकर क्या करेंगे? कितना लॉजिकल बात है। ऊपर से आत्माएं वैसे ही सत्व प्रधान थी, तो उनको कैसे संन्यास को क्या सिखलाना है? कफनी की जो पहरवाई, संन्यास का मतलब है, सबसे एक्सप्रेशन ऑफ संन्यास है कफनी जो पहन लेते हैं। तो कफनी की जो पहरवाइश है वह हठ योगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, न कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहे हो तो ये ड्रेस भी हो गई है। पहले तो चलता था, आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य मरते तो भी सफेद चादर डालते हैं, सफेद ड्रेस। बाबा, हम क्यों बाबा के घर में सफेद ड्रेस ही पहनते हैं? तो बाबा कहते हैं मनाही नहीं है, लेकिन कोई बंधन नहीं है, बट हाँ अच्छा है। और वैसे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जो भी नए जाते मधुबन, वो जब शुरू शुरू में देखते हैं सुबह क्लास के समय सबको जाते हुए, या अमृत वेले सबको जाते हुए, तो सबसे इमीडिएट अटेंशन या इम्प्रेशन, अट्रैक्शन क्या होता है? क्या सफेद, जैसे फरिश्ते जा रहे हैं, यही फीलिंग आती है ना सब जो भी पहली बार गए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सफेद पहनना अच्छा है, ठीक है। तो सभी क्लास के समय पहनते ही होंगे सफेद, पर अभी और पहनना है, पक्का करना है। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। दो बाप है, ये बातें समझने में टाइम लेते हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है एक बाप, इस समय तुमको 3 बाप है, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वो भी तो सबका बाप है ना। हाँ जी, 3 बाप कौन से नए बताएंगे मनु बहन? लौकिक मनु मन पारलौकिक। पिता है जिसने शरीर को जन्म दिया, निमित्त बने, वो लौकिक पिता। अपने पिता नहीं, शरीर मेरा थोड़ी है, ये तो शरीर है, शरीर के पिता। तो हम जब परिचय दे तो ये कहे ये शरीर के पिता है। और मेरे पिता कौन है? मैं कौन हूं? मैं आत्मा। तो मेरे पिता कौन है? शिव बाबा। और फिर मेरे अलौकिक पिता, मैं आत्मा का अलौकिक पिता कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा मेरे अपने तो ये दोनों पिता है, ये शरीर के पिता है। थैंक यू दीदी, ओम शांति। थैंक हमको यू। तो 4 पिता है, जैसे निर्मल शांता दादी कहती है ना, हमारे 4 पिता है, हमको भी 4 पिता है। चौथा कौन सा होगा? नहीं, हमारे लिए कह रही हूँ मैं। तो मतलब लौकिक शरीर, लौकिक पिता से ज्ञान मिला ना। तो उस कारण फिर 4 पिता हो गए। मतलब ऐसे अदरवाइज 3 पिता है। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो तुमको 3 पिता है, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी तो सबका बाप है, लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से ऊंचा वर्षा किसका है? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वह फिर देते ब्रह्मा द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है, और यह है प्रजापिता ब्रह्मा, आदिदेव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। अब बाप कहते मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे? अजय भाई बताएंगे। की प्रेरणा से ये ज्ञान में आए हम। तो लौकिक बाप हमारे लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल थे ज्ञान में लाने के लिए, नहीं तो नहीं आते ज्ञान में। इसलिए इसलिए हमारे फोर फादर है। तो बाबा कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप हूँ। यह है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम हो गए सब बहन भाई। तो शिव ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। अच्छा, तुम फिर हम हो गए बहन भाई। भल स्त्री पुरुष है, परंतु बुद्धि से जानते हैं हम भाई बहन है आपस में, चाहे युगल है, वो तो शरीर का है ना। तो बुद्धि से है कि हम भाई बहन है, बाप से वर्षा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं।
बाप कहते तुम हमारा बच्चा बन फिर मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। अब दृष्टि चेंज हो गई ना, कि पहले युगल की दृष्टि होती थी, अब कौन सी दृष्टि है? हम्म प्रजापिता आत्मिक। ब्रह्मा की संतान भाई बहन है। आत्मिक। इसलिए वो मंदिर में क्या बोलते हैं भगवान के आगे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, यही बोला जाता है। भाई भाई ये तो नहीं बोलते, क्योंकि युगल ने बोल दिया तुम मात पिता तो तुम मेरे ससुर हो गए हो, भगवान को ये तो नहीं बोलते ना वो ऐसे। तो लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। ऑर्डिनरी में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है कि ये हमारा लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना। ये ज्ञान बड़ा विचित्र है, आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वो समझेंगे कि इनका माथा खराब हुआ है। लौकिक फादर है, पर विजिटर के सामने ऐसे नहीं उनको भाई कह देना है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। उस समय उनको ऐसा फादर ही एड्रेस करो, डैडी एड्रेस करो उसको। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, हाँ। अलौकिक परिवार में तो भाई एड्रेस करो। वो कई ऐसे बहनें होती थी, ज्ञान में आई, फिर सबके सामने फादर को भी भाई भाई कहे, भाई तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना, वो तो चीज नहीं है। एड्रेस वैसे ही करो, लेकिन बुद्धि से समझना है। नहीं, अब जब अलौकिक में है तब तो गुलाब भाई बोलेंगे और वैसे एड्रेस करते हैं, फादर ही बुलाते हैं। फादर ही बुलाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूनम बहन जयपुर की, उसने ऐसे कहने लग गई थी। वो जब बाबा के समय की बहनें थी ना, तो निर्मला बहन मम्मी को कहने लगी सबके सामने, तो वो अच्छा नहीं लगता है, फिर लोग फिर रॉन्ग मतलब लेते हैं। तो तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है। देखो कितना बाबा चलना सिखाते हैं, लौकिक में कैसे चलना है, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए, समझा? तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, बड़ी युक्ति से चलना है। लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है, तो युगल को ये थोड़ी कहेंगे भाई, हाँ, ऐसे बोलने के। अलौकिक में हम यही कहेंगे, हाँ, आपस में। लौकिक, हाँ, लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बाबा देखो कितनी अच्छी बात कहते हैं, लौकिक से तोड़ भी निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर, तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना मतलब संबंध निभाना है, तोड़ के निभाना है। पुराने, नहीं नहीं नहीं, एक्टिंग नहीं, नहीं एक्टिंग नहीं है। मत हाँ हाँ, पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो पार्ट उस तरह से। अच्छा, तोड़ निभाने का मतलब है कि निभाना है, कि जो ड्यूटी हमको वो निभानी है। और दूसरा मीनिंग है तोड़ करके निभाना है। तोड़, पंजाबी वो में है पुराने लास्ट तक, संबंध की फीलिंग से नहीं, लेकिन तोड़ लास्ट करके तक निभाना है। वोड में। और तीसरा है तोड़, तोड़ निभाना है। हाँ, तोड़ करके निभा। और तीसरा मीनिंग है तोड़ मीन्स प्रॉमिस। हाँ, तोड़, तीन मीनिंग। तुझे बुद्धि चली पंजाबी जानी कब चाहिए आया? ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप ही कहना पड़ेगा। बोलना तो यही पड़ेगा। बहुत बाबा, कोई तरह का फ्लॉलेस ज्ञान है कि हर समय कैसे किसी से चलना है, बाबा सिखाते हैं। जो बीके नहीं बने वो तो भाई बहन नहीं समझेंगे, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने वही इन बातों को समझेंगे, बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा वह बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन हैं। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सास को सास ही कहेंगे। आज बाबा
ठीक है ना, संबंधों में उस समय बुद्धि में है ना कि ये तो हम एक पिता के बच्चे भाई बहन है, पर संबंधों में उसको नहीं कह सकते। हाँ, पर अलौकिक परिवार में वैसे ही कहना है। अलौकिक परिवार में नहीं कहना मेरी सास, अगर जो ज्ञान में चलती है ना उस समय उनको जब एड्रेस करते हैं उसको ऐसे ही बुलाना होता है अलौकिक नाते से। अब तुम क्या कहोगे, उषा बहन ये बोलोगे ना, ना तो अलौकिक में ये बोलेंगे बुद्धि से, क्योंकि पता है रियलिटी ये है। अब बुद्धि चली जाती बेहद में, हमारा वह बेहद का बाप है, तो सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। आते तो दोनों हैं, सास भी आती है बहू भी आती है। घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना होता है, इसको बाबा कहते हैं युक्ति से चलना। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वो लोग कहेंगे कि ये पति को भाई सासू को बहन कह देते, ये क्या सीखते हैं। हाँ, वो ये भी कह देते। तो ये ज्ञान की बातें तुम ही जानो, बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहाँ कोई मुझे नहीं, उनको भी तो ज्ञान में लाना है ना। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब बताओ वह कौन है, निराकार शिव या श्री कृष्ण। शिव जयंती के बाद फिर आती है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया ना, जब तक शिव परमात्मा न आए शिव जयंती मना न सके। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन न करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं परंतु समझते थोड़ी है। कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में प्रिंस होगा ना, देवी देवताओं की राजधानी होगी। सिर्फ एक कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी, जरूर कृष्णपुरी होगा ना। कहते भी है कहते भी है कृष्णपुरी और यह है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना, होती भारत में ही है, नई दुनिया में थोड़ी ये कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो, मतलब कृष्णपुरी कंसपुरी, नई दुनिया में कंसपुरी होगी। हम लोग कृष्णपुरी होगी। हाँ कितना रॉन्ग इम्प्रेशन में चल रहे थे, मथुरा में कृष्ण कंसपुरी और मथुरा में जन्म और कंसपुरी और गोकुल में चाहे कृष्णपुरी, तो ऐसा तो है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं अब देखो सबको एकदम पिक्चर क्लियर हो गया सतयुग का, नहीं हुआ तो वापस वो रिफर करें गोल्डन एज डेज जाके। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में थोड़ी ये कंस आदि हो सकते। कंसपुरी किसको कहेंगे, कलयुग को। किडनैप हो रहे हैं अभी बच्चे, मारे जा रहे हैं, कितने निठारी किलिंग्स और ये सब जो भी है, तो ये है कंसपुरी, वो थोड़ी है कंसपुरी। तो कलयुग को कहा ही जाता है कंसपुरी। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य सतयुग में थोड़े होते हैं, देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की, कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी न देवताओं और आसुरों की लड़ाई हुई, न कौरवों पांडवों की हुई, न देवता न असुर की लड़ाई हुई, न कौरव और न पांडव की युद्ध हुई। अब ये सब क्लियर हो गया है सबको, ये तो नहीं सोचेंगे कि महाभारत काल में ऐसा हुआ। अब हम ये नहीं कहेंगे रामायण में ऐसा दिखाते हैं, ये ठीक है, पर रामायण में ऐसा हुआ ये जर, ये कहना हुआ ही नहीं तो कैसे कहेंगे। अच्छा, ब्राह्मण न देवताओं की लड़ाई हुई न कौरवों की लड़ाई हुई, ब्राह्मणों की लड़ाई हुई, ब्राह्मण भी लड़ते नहीं है, तो फिर लड़ाई क्यों दिखा दिया। हम्म, कहीं भी लड़ाई नहीं, फिजिकल लड़ाई वैसे अच्छाई और बुराई की लड़ाई। तो ये संकल्पों की बात है। ये कुंभकर्ण आएगा, नींद 4 बजे, ठंड है तो कुंभकर्ण आया, तो फिर ब्राह्मण जगेंगे, बोला नहीं, बाबा का संकल्प आएगा कि नहीं। अब कुंभकर्ण बोला सो जाना, क्या है फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है,
कौन पूछने वाला है, कोई चार्ट तो भरना नहीं है, सो जाओ। फिर तो ये है लड़ाई। इस तरह से। हाँ, तो बहुत मोटा है ना। बाकी ना देवता और असुरों की लड़ाई हुई, तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है, लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायलेंस है। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। बाप कहते तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे। बल्कि हम तो वो तो कौरव पांडवों की लड़ाई बताते, फिर भगवान का हेल्प बताते हैं, फिर भगवान ने डायरेक्शन दिया, फिर उसने ये किया, मतलब भगवान के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फिर लड़ाई हुई। अब ये तो वहाँ वहाँ तो ऐसा है ही नहीं। और हम तो ये कहते हैं कि परमात्मा ने परमात्मा का तो इन्वॉल्वमेंट छोड़ो, हमारा ही इन्वॉल्वमेंट नहीं है लड़ाई में। हम तो बल्कि ये कहते कि लड़ाई करना, ये अगर मुझे अभी भी युद्ध चली, 4 बजे उठे, फिर माया से युद्ध, फिर 7 बजे क्लास करना है, फिर माया से युद्ध, नींद आ रही है, चलो उठ गए, फिर या तो ये लेट उठे, पता नहीं चला। ये युद्ध का संस्कार भी हमारे लिए अच्छा नहीं, ये भी त्रेता युगी संस्कार है। फिजिकल युद्ध तो बहुत आगे की बात है, वो ये वाले युद्ध भी नहीं करने। इसलिए बाबा कहते हैं अब तुम प्रैक्टिस, तो जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। अच्छा, धारणा के लिए सार है, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल न जाए, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। दूसरा है बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। विकारी दृष्टि के लिए जो बेस्ट पुरुषार्थ है, क्योंकि बहुत समय से विकारी दृष्टि उस पर्टिकुलर सोल से रही। जब हम वो आत्मा की फीलिंग होगी ना, उस आत्मा से पर्टिकुलरली, तब वो विकारी दृष्टि नहीं जाएगी। अच्छा, वरदान है कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप
पूज्य स्वरूप का सिमरण कर रही है। इसलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार को समाप्त करो। देखो सब तरीके बाबा ने बताए। कमजोरियों को, बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने संस्कार स्वभाव को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सत्व प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाना, किसी की बीती हुई बात को कितने टाइम की बीती हुई बात को फुल स्टॉप लगाना है? 1 सेकंड की बात कर। 1 हफ्ते पहले की भी बात नहीं, 1 सेकंड पहले की बात। दृढ़ संकल्प, और तो उसमें फुल स्टॉप। तो बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप, और पुराने स्वभाव संस्कार को दृढ़ता से। और तीसरा है दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। वो लेट आता है, मैं भी थोड़ा लेट आ जाऊं। वो ऐसे करता है, मैं भी ऐसा करूं। वो ब्राह्मण सीनियर है, वो ऐसे करता है, मैं भी करूं। और दिव्य गुण धारण करने वाले, तो ये 3 चीज है। तो स्वमान रहेगा, कमजोरियों को फुल स्टॉप देने वाली मैं और संपन्न स्वरूप को वैसे तो पूरा ही हो जाएगा। ये नहीं ऐसे कर केवल मैं सकते। साक्षात्कार मूर्त हूँ। संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाली साक्षात्कार मूर्त आत्मा। तो संपन्न स्वरूप को, हाँ, स्मॉल अगर करेंगे, मैं संपन्न स्वरूप साक्षात्कार मूर्त, साक्षात्कार मूर्तधारी, उसके लिए ये वाला 3 बातें होगी। नकल करना, कमजोरी की नकल करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हम कमजोरियों की नकल करते रहते हैं। अच्छा, और कल का था वरदान पवित्रता का। क्राउन पहने वाली क्राउन का, स्त्रियां। लाइट का क्राउन। लाइट का क्राउन था। अच्छा, स्लोगन है, अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख, उन्हें स्वरूप में लाओ। अपने आदि और अनादि गुणों को स्मृति में रख, उन्हें स्वरूप में लाओ। ब्रह्मा बाबा के कदम का है। दीदी एक बहुत अच्छा थोड़ा सा है। क्वेश्चन है, साक्षात्कार और प्रत्यक्षता में क्या अंतर है? जब साक्षात्कार मूर्त होंगे तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। प्रत्यक्षता मीन्स ग्लोरीफाई करना, और साक्षात्कार मूर्त बनना। अच्छा, 5th है 8 कदम, सदा फल की इच्छा से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या। ब्रह्मा बाप ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी। हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। निष्काम वृत्ति से सबकी पालना की। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट नहीं रही। ऐसे आप बच्चे भी नाम मान शान की इच्छा से परे इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रह सेवा करो। इसी विधि से सबकी पालना करो, तब क्षमा के ऊपर परवाने फिदा होंगे। तो हर वचन में सदैव पिता की स्मृति।
तो ये बहुत अच्छा डीप मीनिंग है। तो आज का पुरुषार्थ में हम इसका समझेंगे। सदा फल की इच्छा